बहुत समय पहले इज़राइल देश में राजा शाऊल राज करते थे, परंतु वे ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। इसलिए ईश्वर ने भविष्यवक्ता शमूएल को एक नया राजा चुनने के लिए भेजा। शमूएल बेतलेहेम नामक एक छोटे से शहर गए। वहां उन्हें यिशाई नाम का एक आदमी मिला जिसके कई बेटे थे। शमूएल ने यिशाई के बड़े बेटों को देखा, लेकिन ईश्वर ने कहा कि उनमें से कोई भी राजा नहीं होगा। अंत में सबसे छोटे बेटे दाऊद को बुलाया गया, जो उस समय भेड़ें चरा रहा था। दाऊद अभी एक जवान लड़का था, लेकिन शमूएल ने उस पर तेल डालकर उसे राजा के रूप में चुना। दाऊद एक प्रतिभाशाली वीणा वादक था। जब भी राजा शाऊल को बुरा लगता तो दाऊद अपनी वीणा बजाता और उनका मनोरंजन करता। इससे राजा शाऊल को शांति मिलती थी। एक दिन इज़राइल देश पर पलिश्तीन्स नामक एक दुष्ट राष्ट्र ने हमला कर दिया। पलिश्तीन्स का सबसे बड़ा योद्धा गोलियत था। वह बहुत लंबा और ताकतवर था। इज़राइली सेना उससे बहुत डरती थी। दाऊद, जो अब भी भेड़ें चराता था, युद्ध देखने के लिए आया था। उसने देखा कि इज़राइली सेना गोलियत से कितनी भयभीत है। दाऊद ने राजा शाऊल से कहा कि वह गोलियत से लड़ना चाहता है। राजा हैरान था, क्योंकि दाऊद तो सिर्फ एक लड़का था, परंतु दाऊद अपने भरोसे में अडिग था। उसने अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए शेर और भालू से भी लड़ाई की थी। दाऊद युद्ध के मैदान में गया और अपने गोफन और पत्थरों से लैस हुआ। गोलियत ने दाऊद को देखकर उपहास किया, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखा। दाऊद ने अपने गोफन से एक सही निशाना लगाया और पत्थर गोलियत के माथे पर जा लगा। गोलियत जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। इज़राइली सेना ने खुशी मनाई और पलिश्तीन्स को हरा दिया। दाऊद की वीरता के किस्से पूरे देश में फैल गए। वह राजा शाऊल के बहुत करीब हो गया। राजा शाऊल की बेटी मीकल से दाऊद का प्यार हो गया और वे शादी कर ली। लेकिन राजा शाऊल को दाऊद की लोकप्रियता से जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि दाऊद उसका राजा पद छीन लेगा। शाऊल ने दाऊद को मारने की कई कोशिशें की। दाऊद को कई वर्षों तक इधर उधर भटकना पड़ा। अंततः युद्ध में राजा शाऊल मारा गया। तब दाऊद को राजा के रूप में चुना गया। दाऊद ने यरूशलेम शहर को जीत लिया और उसे इज़राइल की राजधानी बनाया। उसने कई युद्ध जीते और इज़राइल के राज्य का विस्तार किया। दाऊद एक महान राजा और एक ईश्वर भक्त व्यक्ति था। वह एक प्रतिभाशाली संगीतकार भी था और उसने कई भजन लिखे। दाऊद की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर कमजोरों को भी ताकत देता है और जो उस पर भरोसा रखता है उसकी रक्षा करता है।